हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा, इस वीडियो के अंदर आज हम 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल या रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री ये लेक्चर हमारा रहेगा जहाँ पे एक ही लेक्चर के अंदर हम 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जेके एसएसपी के एग्जाम में पहले भी रिपीट हो चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप वीडियो को पास कीजिएगा, पास करके अपना राइट आंसर जो है जरूर बताते जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश टू बी द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन, Who of the following was called by the British to be the father of Indian unrest? Father of Indian unrest का जो टाइटल है वो किसको दिया गया है? तो लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या मदन मोहन मालवीय। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका जहाँ पे रहने वाला है आंसर सी, यानी कि लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो जहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी जेके एसएसबी के पूछा गया है, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिए, वापस से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से किसको बोला गया है? कॉल्ड द ब्रिटिश टू बी द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सो आंसर आपको होगा लोकमान्य तिलक। जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकमान्य तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है क्योंकि ही प्रूव्ड हाउ वर्ड्स प्ले आ रोल इन चैलेंजिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड इंस्पायरिंग द मासेस। तिलक के मेनली जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो न्यूज़पेपर की बात करें तो केसरी एक इनका न्यूज़पेपर था जो कि मोटिवेटेड करता था लोगों को टू टेक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मफला रेवलियन था इस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किस स्टेट से एसोसिएटेड था? बिहार, गुजरात, पंजाब या केरला। सो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर डी बनेगा, यानी कि केरला से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, केरला इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे जो मफला रेवलियन हुआ था इसको बोलते हैं मफिला रेवलियन या मालाबार रेबेलियन बाय द ब्रिटिश इन द 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। मफिला मुस्लिम ऑफ केरला, केरला के जो मुस्लिम थे इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट इन मालाबार में। और नंबर ऑफ जो रियाट्स थे वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए इन द सदर्न तोलुक्स ऑफ मालाबार इन अगस्त 1921। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा, केरला से ये रिवोल्ट जो है स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कुका मूवमेंट जो है किस स्टेट से ये एसोसिएटेड है? असम, बंगाल, पंजाब या महाराष्ट्र। सो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका सी, पंजाब से। ठीक है, जो कुका मूवमेंट है ये किससे एसोसिएटेड है? पंजाब से। आप देख सकते हैं जो कुका मूवमेंट है इसकी बात करें तो ये फर्स्ट मेजर जो रिएक्शन था पीपल इन पंजाब टू बी द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, इनिशिएटेड किया गया इसको ब्रिटिश के द्वारा आफ्टर 1849। और जो नामधारी मूवमेंट जो था ऑफ विच सा कुका मूवमेंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज एम्ड एट ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। इनका मेन यही था, ब्रिटिश रूल को क्या करना? खत्म करना, ओवरथ्रो करना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के तुरंत बाद कौन सा जो है मूवमेंट हुई थी या कौन सा जो है इसमें इंसिडेंट हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या गदर मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 को हुआ था। ठीक है, उसके जस्ट बाद जो हुआ था उसको बोलते हैं आप स्वदेशी मूवमेंट। क्या बोलते हैं? स्वदेशी मूवमेंट इसका राइट आंसर। आंसर आपका क्या बनेगा? बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। स्वदेशी मूवमेंट जो था इसको ये स्टार्ट हुआ था 1905 में इन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसका एम क्या था? इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी, बाय प्रमोटिंग इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज एंड बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करना और प्रेशर करना गवर्नमेंट को फॉर पॉलिटिकल कंसेशन के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जेके एसएसबी के पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा आंदोलन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के तुरंत बाद स्टार्ट हुआ? उसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे देख सकते हैं जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये 1905 को हुआ। इसका मीनिंग क्या था? डिवीजन ऑफ बंगाल कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश वाइसराय इन इंडिया। लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय वाइसराय थे। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग Indian nationalist opposition, it began a transformation of the Indian National Congress from a middle class pressure group into a nationwide mass movement। ठीक है, चलिए जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो रोलाट एक्ट था इसको कौन से साल पास किया गया? 1917, 1919, 1921 या 1923? तो रोलाट एक्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, ये 1919 को इसको पास किया गया। ठीक है, आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा। रोलाट एक्ट की बात करें तो इसको पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इनकी जो ग्रिप है उसको इंक्रीज किया जा सके, इनकी पावर को इंक्रीज किया जा सके ओवर द कॉमन फॉक। ये जो लॉ था इसको पास किया गया मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जिसमें ये पावर देता है टू अरेस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को वो पकड़ सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, तो ये रोलाट एक्ट था। रोलाट एक्ट जो होता है इसी की बेसिस के ऊपर लोगों को पकड़ा जाता था, विदाउट एनी ट्रायल लोगों को छोड़ा नहीं जाता था। जो भी सस्पेक्टेड पर्सन होगा उसको पकड़ा जाएगा। इस रोलाट एक्ट के अंदर ये चीजें मेंशन थी। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? पहले फर्स्ट इंडियन नेटिव जो रूलर थे जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस को? सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, दलीप सिंह ऑफ पंजाब या गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आपका बी बनेगा, निजाम ऑफ हैदराबाद इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे ये फर्स्ट है जिन्होंने एक्सेप्ट किया, अपनाया था सब्सिडरी अलायंस को 1798 को। लॉर्ड जो क्लाइव थे ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडरी सिस्टम को। इन ओथ एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड वेयर द ब्रिटिश प्रोमिस्ड, क्या किया उन्होंने, ओथ टेरिटरी फ्रॉम एनिमीज लाइक मराठास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले जो निजाम थे हैदराबाद के उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से रेफरेंस में बताइए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स? ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 को हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 को हुआ था। और सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 को हुआ था। क्या जहां पे कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो पहला आंसर आपका गलत हो गया। सेकंड बात करें, जहां पे बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 को हुआ। और लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 को हुआ। तो जहां से सेकंड जो है बिल्कुल सही बन रहा है, क्योंकि जहां पे सूरत स्प्लिट आ रहा है जे भी नहीं बनेगा, आंसर आपका जे भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले क्या आएगा आपका? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, सेकंड नंबर पे 1907 को सूरत स्प्लिट हुआ, फिर 1916 को आपका लखनऊ पैक्ट हुआ, तो आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, 1905, 1907 और 1916। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे शहीद भगत सिंह जी, जिन्होंने जो इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से वो एसोसिएटेड थे? स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? आप बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बनेगा? 8 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका क्या बनेगा? इसमें आपका बनेगा जहां पे हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, तो आंसर आपका क्या बनेगा? सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भगत सिंह थे ये प्रोमिनेंट मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, एंड वाज आल्सो प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल इन लार्ज पार्ट फॉर इट्स चेंज ऑफ नेम। इसका नेम चेंज किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कब किया गया? 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आप बताइए कौन सा जो एक्टिविस्ट थे जो पॉपुलरली जाने जाते थे लोकित बाड़ी के नाम से? गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या बाल गंगाधर तिलक? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सो 9 का आंसर रहेगा, आंसर आपका बनेगा जहां पे गोपाल हरि देशमुख। क्या बनेगा? गोपाल हरि देशमुख, इसका आंसर बनेगा ए। गोपाल हरि देशमुख जो थे इंडियन एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे और राइटर थे महाराष्ट्र के। इन्होंने कंपोज किया आर्टिकल जिसका नाम था कंपोज ऑन द सोशल चेंज इन महाराष्ट्र, चेंज इन महाराष्ट्र इन द वीकली पेपर प्रभाकर यूजिंग द पेन नेम लोकित बाड़ी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्वेशन की बात की गई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर? जियोस के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, जो सिख्स के लिए? जो आंसर सीधा आपका यहाँ पे बनेगा, ये किसके लिए डिमांड रखी गई थी? मुस्लिम्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी बनेगा। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था 1909 को, इसमें एक प्रोविजन बनाया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसके लिए होंगे? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होंगे। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे रेफर टू द कंस्टिट्यूएंसी वेयर ओनली कैंडिडेट फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। वो कैंडिडेट कौन सा होगा? मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। कुड कंटेस्ट द इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, वाइल ओनली मुस्लिम वोटर्स वुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। और जो मुस्लिम कम्युनिटी का होगा, मुस्लिम पर्सन होगा, और उसको जो वोट देने वाले होंगे वो कौन से होंगे?
वो मुस्लिम होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी और किस कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व की बात की गई थी मिंटो वाले रिफॉर्म में, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, सो आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से साल जो है भारत रत्न अवार्ड जो है भारत रत्न अनाउंस किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए? 1988, 1921, 1992, 1996। कौन से साल इनको जो अनाउंस किया गया था इनका नाम? सो इनका नाम जो अनाउंस किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में, यानी कि आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। आप देख सकते हैं 1992 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने डिसाइड किया कन्फर्म भारत रत्न टू सुभाष चंद्र बोस, बट इट वाज अपोज बाय सम मेंबर्स। इसको अपोज किया बाय सम मेंबर ऑफ हिज फैमिली हु हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, 1997 को क्या होता है? एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट बोस अवार्ड वाज कैंसल्ड। इनके अवार्ड को क्या किया गया? कैंसिल किया गया। इट इज द ओनली केस इन इंडिया व्हेन द अवार्ड वाज अनाउंस्ड बट नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, ऐसा केस इंडिया में पहली बार हुआ जब अवार्ड को अनाउंस किया गया बट उसको दिया नहीं गया, नॉट कन्फर्म्ड। Question number 12. Which one is the following arose a wave of popular indignation that led to the massacre by the British at Jallianwala Bagh? अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? इसमें ऑप्शंस में आपको बताने दे जाऊंगा। आर्म्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, रोलाट एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि जो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, उस जलियांवाला बाग मास्कर के पीछे, ठीक है, उस जलियांवाला बाग मास्कर के पीछे जो मेन रीजन था या मेन उस वेव का रीजन क्या था, उसमें क्यों इतनी, मतलब इसे अगर पूरा इसमें देखें तो उसके पीछे, इस मास्कर का होने के पीछे उसका रीजन क्या था। तो अगर हम देखें जहाँ पे, तो जहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? इसमें ये बताया गया है जलियांवाला बाग मास्कर से पहले उसके पीछे क्या रीजन था, क्यों जलियांवाला बाग मास्कर हुआ। तो उसमें सबसे मेन रीजन था रोलाट एक्ट, जिसमें 2 पर्सन थे ना, एक था सैफुद्दीन किलचलू, यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, एक था सैफुद्दीन किलचलू, एक था सत्यपाल। 2 पर्सन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट किया था, किस एक्ट के अंदर? रोलाट एक्ट के अंदर। तो उन्हीं पर्सन को छुड़ाने के लिए जब अमृतसर के अंदर लोग इकट्ठे हुए तो जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। तो इसी की वजह से जो है जहाँ पे जलियांवाला बाग मास्कर हुआ, तो इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था आंसर सी, रोलाट एक्ट। जो साइमन कमीशन है, इसको बाइकआउट किया गया था इंडियन के द्वारा, क्यों? क्या इसको? इट सॉट टू कर्ब सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंडियन, इट प्रपोज टू पार्टीशन इंडिया, इट वाज ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन, इट प्रपोज्ड मेजर्स टू कंटेन नेशनलिज्म। तो इसका आंसर सीधा क्या बनेगा? इसका आंसर सीधा यही बनेगा, इसमें से जितने भी पर्सन जो थे, ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से कौन सा जो है जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड, इसमें से कौन सी जो है सिस्टम या कौन सी चीज जो है इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम या नन ऑफ दी अबव? कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा ए, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसको किया गया था थ्रू परमानेंट सेटलमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। और इस सिस्टम के अंदर क्या होता था, जहां पे जो लैंडलॉर्ड होते थे ऑफ एन एरिया एंड ही हैड टू पे, क्या करना पड़ता था? फिक्स सम ऑफ लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था, किसको? टू द स्टेट विच ही कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। जो किससे कलेक्ट करते थे? वो पीजेंट से वो कलेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। उस रिवोल्ट में उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड एडवर्ड थे, लॉर्ड लेटन थे या लॉर्ड वेलिंगटन थे? सो उसका आंसर आपका क्या बनेगा? लॉर्ड कैनिंग, आंसर आपका ए बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 मार्च 1930 को, जिसको बेल नोन हिस्ट्री के नाम हिस्ट्री में जाना जाता है, बेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दिस डेट इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 जो है इसको हिस्ट्री में याद रखा जाता है या इसको हिस्ट्री में जाना जाता है क्योंकि इस डेट के अंदर क्या हुआ था? क्या दांडी मार्च हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था या पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 को। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को। दांडी मार्च 1930 को। अब बताइए 1930 को क्या हुआ था? दांडी मार्च। दांडी मार्च किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। सो आंसर आपका क्या बनेगा? ए इसका राइट आंसर है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जो साल्ट मार्च है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? साल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, दांडी मार्च बोलते हैं और दांडी सत्याग्रह बोलते हैं। और जो एक्ट जो था ये नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस था इन कॉलोनियल इंडिया, जिसको लेड किया महात्मा गांधी जी ने। ये 24 डे मार्च जो था लास्टेड फ्रॉम 12 मार्च से ये शुरू होता है
12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 एज अ डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑफ टैक्स रेसिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे देख सकते हैं। ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। ठीक है, एक बार नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, 240 था जहाँ पे टोटल एरिया यहाँ पे 387 किलोमीटर था। ठीक है, तो ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। ठीक है, ये इसको आप डेट को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 17, जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी इंट्रोड्यूस करने की रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर आपका सीधा बनेगा जहां पे सी। क्या बनेगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। अब मुझे बताइए जो सिस्टम था कम्युनल इलेक्टोरेट का इंडिया के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, उसके बाद मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा जहां पे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉर्ड मिंटो जो है इनको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। दिस वाज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट। इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। कब किया गया? 1909 को। विच इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। इसमें क्या बताया गया है? किसके लिए इलेक्टोरेट होने चाहिए सेपरेट? मुस्लिम्स के लिए। दिस एक्ट इफेक्टिवली लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एज इट इंट्रोड्यूस इलेक्टोरेट्स बेस्ड सोलली ऑन रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 19, in which year was English recommended as the medium of instruction for higher education in India by Lord Macaulay। ठीक है, कौन से साल जो है इंग्लिश को रिकमेंड किया गया एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर बाय लॉर्ड मैकेले के द्वारा? 1835, 1833, 1858 या 1821। सो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा ए जहां पे 1835। ठीक है, 1835 को क्या होता है? ब्रिटिश ने जहां पे ब्रिटिशर ने क्या किया? इंग्लिश को उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया इंडिया के अंदर। और विलियम जो बेंटिक थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लॉर्ड मैकेले ने डिसाइड किया इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहाँ पे? इंडिया में। और इंग्लिश एजुकेशन जो एक्ट था 1835 वाज अ लेजिस्लेटिव एक्ट जिसको मेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे मैंने डिस्कस कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। कौन सी जो बैटल है जिससे इस्टेब्लिश किया गया सुपरवेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, थर्ड मैसूर वार 1790 से लेकर 92, फोर्थ मैसूर वार 1799। सो आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, 1764। जो एक क्वेश्चन मैंने साथ में इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? ये हुई थी 23 अक्टूबर 1764 को। किसके बीच हुई थी? फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल रूलर्स। और जो बैटल हुई थी बक्सर की बात है फुल फ्लैश बार विच एस्टैब्लिश अ ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंट नो वकील, नो अपील, नो दलील। आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा एक्ट लाया ब्रिटिशर्स ने जहां पे कोई भी वकील नहीं होगा, ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी। और ये एसोसिएटेड किससे है? कम्युनल अवार्ड से है, साइमन कमीशन से है, रोलाट एक्ट से है या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सीधा आपका क्या बनेगा? सी। क्या बनेगा? रोलाट एक्ट। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा जहां पे। तो सी इसका राइट आंसर बनेगा। आप देख सकते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पास किया रोलाट एक्ट जो कि पावर देता पुलिस को टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीजन। ये मैंने हम पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 22, बताइए इसका आंसर। जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने डिमांड किया सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन द ईयर। कौन से साल? 1920, 1930, 1940 या 1946। सो आंसर आपका क्या बनेगा? सी, 1940 को। ठीक है, 1940 को क्या होता है? मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया डिमांड सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के जो फाउंडर थे वो कौन थे? ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानड़े या रामकृष्ण भांदरकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या बनेगा? 23 का आंसर आपका ए बनेगा, ज्योतिबा फुले। तो ये फाउंडर थे सत्यशोधक समाज के। आप देख सकते हैं सत्यशोधक जो समाज था एक सोशल रिफॉर्म था, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी जिसको फाउंड किया गया ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में
24 सितंबर 1873 को, और जो सोसाइटी थी endeavored to mitigate distress and suffering of the Dalids and movement. क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? मॉरली विंडो रिफॉर्म। आंसर आपका क्या बनेगा? सी इसका राइट आंसर है। स्वदेशी मूवमेंट जो थी स्टार्ट की गई थी इंडिया में, कब की गई? चंपारण सत्याग्रह गांधी के द्वारा, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलाट एक्ट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 को। रोलाट एक्ट कब हुआ था? 1919 को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था 1920 से लेके 1922 तक। अब जहां पे देखें तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर आपका बनेगा जहां पे बी, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे यूके के जब इंडिया को आज़ादी मिली? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन या रैमसे मैकडोनाल्ड। सो आंसर आपका क्या बनेगा? जहां पे बी बनेगा। ठीक है, क्लेमेंट एटली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, जो खिलाफत मूवमेंट थी इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या अली ब्रदर। तो खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? अली ब्रदर के द्वारा। आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। जो प्रोविजन है सेपरेट इलेक्टोरेट का फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम वाज मेड बाय, इसको कब किया गया था? इसको कब किया गया था? इसको किया गया था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया, कब किया गया था? इसको बताइए इसका आंसर। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर डी बनेगा, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से सेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी इट्स गोल। इनका गोल क्या होगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज। लाहौर सेशन के अंदर, लखनऊ सेशन के अंदर, त्रिपुरी सेशन के अंदर या लाहौर सेशन के अंदर? लाहौर सेशन यहाँ पे 1940 या 1929। आंसर आपका ए बनेगा, लाहौर सेशन 1929। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 19 दिसंबर 1929 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का, जिसको टोटल इंडिपेंडेंस बोलते हैं रेजोल्यूशन, और उसको लाहौर सेशन भी बोलते हैं। और इसको पब्लिक डिक्लेरेशन किया गया, वाज मेड ऑन 26 जनवरी 1930 को, अ डे व्हिच इज द कांग्रेस पार्टी अर्ज इंडियन टू सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इसी को बाद में बेस बना के आज 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930। ठीक है, आप देख सकते हैं जहाँ पे इसी के दिन क्या किया गया था, इसी दिन के अंदर क्या किया गया था, वाज मेड 26 जनवरी 1930, अ डे विच द कांग्रेस पार्टी अर्ज इंडियन टू सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। क्वेश्चन नंबर 31, जो हंटर कमीशन है इसको आज वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश टू प्रूव, किसके लिए किया गया था? चोरी चोरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मास्कर, खिलाफत मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 को। कब हुआ था? 1922 को। जलियांवाला बाग 1919 को। खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेके 1922 तक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 1922 तक। ठीक है, तो हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू बाय ब्रिटिश टू प्रूव द, किसको प्रूव करने के लिए? आंसर बी बनेगा आपका, क्या बनेगा? जलियांवाला बाग मैसकर। ठीक है, टेरिबल मैसकर होता है जलियांवाला बाग मैसकर। 13 अप्रैल 1909 को लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड द हंटर कमीशन, किसके लिए? ताकि एग्जामिन किया जा सके द मिसहैप दैट ऑकर्ड हियर देयर। जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको स्टार्ट किया गया इंडिया में ड्यूरिंग द, कब किया गया? तो उसका आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 33, तो जहां पे आंसर क्या बनेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 32 का? सो आंसर आपका बनेगा जहां पे एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गिव द स्लोगन डू और डाई? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो डू और डाई का जो स्लोगन दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम फाइटर जो थे जिन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई का, वो थे महात्मा गांधी, और ही कॉइन्ड द दिस स्लोगन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन वाज द फर्स्ट टू लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? तो पहली बार जो इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 को लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आंसर आपका बी बनेगा। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लॉन्च किया इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 को वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 35,
द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले स्वतंत्र भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, त्रिगुणा सेन, केसी वेणुगोपाल या अबुल कलाम आजाद। और ये जो 3 क्वेश्चन है ना आपको लास्ट में कराए थे, ये 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, 2024 के जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो आंसर क्या बनेगा जहाँ पे? तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अभी करंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 35 एमसीक्यूज को डिस्कस किया, जो कि आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए, या जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आपको ने देखा होगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी के एग्जाम में पहले भी रिपीट हो चुके हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।